नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है मैथ क्लासेस में। मैं हूं रामवीर सिंह और जो पिछली बार हमारा टॉपिक आधा रह गया था घन एवं घनमूल, उसी को हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे कि मैं अपने पढ़ाने की विधि में कुछ चेंज कर सकूँ, मेथड में कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, तो आप ज़रूर बताएं मुझे। तो पहले हमने दो विधियां बता दी स्क्वायर रूट निकालने की, ठीक है। एक अनुपात विधि बताई थी और एक गुणनखंड विधि बताई थी। तो अभी मैं बता रहा हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से हम किसी का घनमूल कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए 12,167 हमारे पास कोई संख्या है, तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वही पेयरिंग कर लेंगे। यहाँ 3, लास्ट में 2 बचे हैं तो 2 ही रहेंगे। राइट साइड से पेयरिंग करनी है, ठीक है साहब। आगे देखिए 12 किसका क्यूब है, किस किस के बीच आ रहा है, यानी कि 12, 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो 8 का स्क्वायर रूट क्या है, सॉरी क्यूब रूट क्या है 2, और 27 का क्यूब रूट क्या है 3 है। तो हमेशा हमने इसमें छोटा वाला ही लेना है, क्योंकि इसमें से हम उसको माइनस करेंगे तो इसको लेंगे हम 8 को। तो 8 का क्या है क्यूब रूट 2 है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे और भागफल की जगह भी हम 2 लिख देंगे। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8 को 12 में से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 4। और अगला ट्रिपलेट हम इधर से उतार लेंगे। चलिए ये हो गया। यहाँ पे क्या कार्रवाई होगी, हम स्क्वायर रूट में सिर्फ 2 आया था तो 2 में 2 और ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें 2 बार ऐड करेंगे, यानी 2 + 2, तो कितना ये हो गया 6 हो गया, ठीक है। अगली कार्रवाई अब देखो, आप इन 2 अंकों को लास्ट वालों को यहाँ पे छोड़ दें और यहाँ पे 41 लिख दें, ठीक है साहब। क्या करना है, लास्ट वाले 2 अंकों को छोड़ देना है और यहाँ 41 लिखना है। अभी फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये हमारा यहाँ पे 6 आया, भागफल 2 है, 6 का और 2 का गुणा करके जो संख्या प्राप्त होती है उसका 41 में भाग देना है, लेकिन पूर्णांक लिखना है हमने, दशमलव में नहीं लिखना है। तो 12 × 36, 12 × 4 = 48, 48 ज़्यादा हो जाता है, 12 × 36 यानी 3 बार गया, दशमलव में नहीं लेना है। ये मैं फिर आपको बता दूँ, ठीक है साहब। 3 आ गया। अभी दूसरे स्टेप में क्या करना है हमको, दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये 6 × 2 और यहाँ पे कितना आया 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 2 × 3, तो इसका उत्तर क्या आएगा 6 दूनी 12 और 12 × 3 = 36, ठीक है साहब। इतना लिख लिया। इसमें अभी एक चीज और करना है, हमने यहाँ 2 संख्याएं छोड़ी थी, 2 संख्याएं छोड़ी, तो उसके बदले में हम यहाँ पे इसमें 2 0 लगा देंगे, ठीक है साहब। इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या किया, 6 का 2 का गुणा किया और 41 में भाग दिया, 6 का 2 का गुणा किया, 41 में भाग दिया 12 से, तो पूर्णांक में लिखना है 3 बार गया। अगले स्टेप में 6 × 2 × 3, ठीक है साहब। तो 36 आया था, लेकिन हमने यहाँ 2 संख्या छोड़ दी थी, तो 2 संख्या के बदले में हमने यहाँ 2 0 लगा दी। अभी तीसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर कितना रखना है 3 रखना है, ठीक है साहब। हमारा या तो अगली संख्या 3 होगी या 3 से कम होगी, ये इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल जाता है फर्स्ट स्टेप में ही, या तो 3 होगी या फिर 3 से कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, वो हम अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ 63 लिख दिया, तो अब पहले जैसे 2 2 ऐड किया था इसमें, तो यहाँ पे 3 3 लिखेंगे ऐड करके, तो यहाँ 69 होगा, ठीक है साहब। लेकिन अभी इसका यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे पहले। अगर यहाँ स्क्वायर रूट में क्या कर रहे थे, 6 के आगे 3 लिखा था तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे 63 को, लेकिन क्यूब रूट में यहाँ 3 लिखा है तो 63 को × 3 × 3 यानी 2 बार और गुणा करते हैं,
तो 63 इंटू 3 इंटू 3 कर लीजिए, कितना आएगा? देखो तिनामतिया 9 हो गया और 9 थी 27 की, 7 का हासिल 2 लग गई और 9 छिक्की 54 और 2 56 आ गया 567। ये 3 स्टेप हो गए। अभी ये देख लिए यहाँ 3600 आया था और यहाँ 567 आया था। अगर हमारा इनका योग कर लें और इतना ही आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ अगला अंक हमारा 3 होगा। अगर इनका योग ज़्यादा आ रहा है तो फिर हम 2 लेके देखेंगे, फिर भी ज़्यादा आएगा तो हम यहाँ पे 1 लेके देखेंगे। यहाँ पे चेंजेस होंगे, फिर यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ अगर 2 लिया तो हमने 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, फिर इनका टोटल करेंगे, उस हिसाब से देखना है। लेकिन अभी पहले 3 से करके देख लेते हैं। तो 7 6 6 5 11 कैरी 1 हो गया, 3 और 1 4 4 1 6 7 माइनस करने पे हमारा 0 0 0 0 आ रहा है। इसका मतलब अगला अंक हमारा 3 होगा, यानी कि 12167 का क्यूब रूट कितना होगा? 23। ठीक है साहब, यही हमारा उत्तर है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 1-2 एग्जांपल और बता देता हूं जिसको आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। किसका क्यूब रूट निकालना है हमने? 15,625 का क्यूब रूट क्या होगा? भाग विधि से कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, जगह कम हो जाएगी। 15,625 हमने लिख दिया, उसी की तरह कर देंगे। ठीक है साहब, पेयरिंग कर लो। सबसे पहले ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, अभी ये देख लो 15 किसके क्यूब में आ रहा है? 8 27, 8 और 27 के बीच में 15 आता है। तो हमने हमेशा छोटी वाली संख्या पकड़नी है। तो छोटा तो 8 है और 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ भागफल में भी 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। इन तीनों को ऐड कर देंगे, 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 8 लिखा, 8 को माइनस किया तो 7 बचा और 7 में वही ये स्ट्रिपलेट को उतार लेंगे 7 के बाद 6 to 5। ठीक है सर, इतना आपको बिल्कुल समझ में आया गया होगा। ये सीधा सीधा सा है। अगले वालों में ध्यान देने की बात है, वही 3 स्टेप दोबारा से होंगे। ठीक है साहब, हमने यहाँ से 2 संख्याएं ये छोड़ दी, बचा 76। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 76। ठीक है साहब, अब ये टोटल 6 आया था, 2 बार भाग गया था, तो 6 इंटू 2 करेंगे। 6 इंटू 2 कितना होता है? 12। तो 76 में 12 का भाग दे देंगे। पूर्णांक लेना है हमने, उससे आगे नहीं लेना है। तो 12 छिक्की 72, 6 बार गया। ठीक है साहब, यानी कि हमारी अगली संख्या 6 हो सकती है। 6 से ज़्यादा नहीं होगी, 6 से कम हो सकती है। तो हम एक बार 6 रख के देख लेते हैं। ठीक है साहब, सेकंड स्टेप में क्या करना है? हमने यहाँ पे 6 रखा। ठीक है साहब, अब क्या करना है? 6 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 2 कर लीजिए। ठीक है ना, 6 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 6 होगा। इन तीनों का करना है। 6 गुणा 2 गुणा 6 कर लीजिए। ठीक है, इन तीनों का गुणा करना। 6 इंटू 2 इंटू 6 कितना होता है? 6 दूनी 12 और 12 छिक्की 72। अभी हमने पहले की तरह यहाँ 2 संख्याएं छोड़ी थी, तो यहाँ पे हमने क्या लगानी है? 2 जीरो लगा देनी है।
अगले स्टेप में 6 के आगे हमने क्या रखा था, यहाँ पे 6 रखा है, तो 6 का 2 बार और मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तीसरे स्टेप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66 इंटू 6 इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इन दोनों का टोटल कर लीजिए। फिर अगर यही आता है तो हमारा यहाँ 6 होगा, अदरवाइज नहीं आता है तो ये कम करके देखेंगे। तो ये 6 का 6 से गुणा करेंगे तो 36, तो 66 में अगर हम 36 का गुणा करें तो क्या आएगा वो करके देख लीजिए। 66 गुणा 36, छकनक 36, 6 3 छकनक 36 और फिर 3 39, 3 का गुणा कर दिए। 6 यहाँ पे एक क्रॉस लगा दीजिए, 6 18, 8 का कैरी 1 हो गया, 6 18 रे 19, क्या आया 6, 8 और 16 रे 17, 1 कैरी 10 और 3 13, 1 कैरी 2, 2 3 7 6। इसका टोटल करके देख लीजिए। अब इनका अगर इतना आ रहा है ठीक है, इससे ज़्यादा आ रहा है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। तो 6 7 3 और 2 5 और 7 और 2 9, 9576, यानी कि इससे ये ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब 6 नहीं होगा, 6 से छोटी संख्या लेके देखते हैं। हम क्या रखते हैं इसकी जगह, अब 5 रखते हैं। ठीक है साहब, 5 यहाँ पे भी 5 कर दिया, यहाँ पे भी 5 कर दिया। इसमें क्या क्या चेंजेज होगा, हमने यहाँ पे पहला वाला 6 था ही, फिर 2 का गुणा किया था, फिर यहाँ 6 का गुणा किया था, तो हम 6 की जगह अभी 5 ले रहे हैं तो 5 रख दीजिए। अब 6 गुणा 2 गुणा 5 कितना होगा, 6 दूनी 12 और 12 पंजे कितना हो जाता है 60 और 2 जीरो वो पहली वाली है ही। चलो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, हमने किया था 66 गुणा किया था, तो यहाँ 65 गुणा करेंगे, 65 गुणा 5 गुणा 5, तो यहाँ ये चेंज हो जाएगा। ठीक है साहब, पैंसठ गुणा 5 गुणा 5, इसका उत्तर क्या आएगा करके देख लीजिए। 5 और 5 का करेंगे तो 25 आया, 25 का गुणा 65 से करेंगे तो 25 पंजे 125 की 5 का कैरी गए 12 और 25 छिक्की 150 और 12 62 होता है। तो यहाँ क्या आएगा 162। अब इसमें ऐड करके देख लीजिए इसको, 1625 आया, 5 2 6 और 1 7, यानी कि हमारा यही आ गया है 7625। इसका मतलब हमारा अगला अंक जो होगा वो यहाँ पे 5 होगा। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 65 5 70 5 75, ये लिखो मत लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका उत्तर आ गया 25, यानी कि 15,625 का क्यूब रूट क्या होगा 25 होगा। आपको शायद समझ में आ गया होगा ये। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं इसका। चलिए ठीक है, भाग विधि का मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सवाल आ जाता है 19,683 का क्यूब रूट निकालना है। लिख दीजिए 19,683, ट्रिपलेट बना लीजिए। ठीक है साहब, इतना तो बहुत आसान है। अब ये देख लीजिए 19 किसके क्यूब में आ रहा है, यहाँ 8 है यहाँ 27 है, यानी इन दोनों के बीच में आ रहा है। फिर हमें वही बात छोटी संख्या लेनी है। छोटी संख्या मतलब 8 है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, भागफल में 2 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, 19 में 60 गए जब 11 बचा सब। यहाँ पे इतनी कार्रवाई हो गई। इस ट्रिपलेट को यहाँ पे उतार के रख देंगे, यहाँ हो गया। अब ये देख लिए यहाँ पे क्या करना है, 2 बार 2 ऐड करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ गया। चलिए आगे मैंने क्या बताया था कि यहाँ इस तरफ 2 संख्याएं छोड़ देनी है। बचा हुआ क्या है 116, तो 116 को यहाँ पर हम लिख दीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ जो जितना टोटल आया
ऊपर भागफल आया 2, इसका गुणा कर लीजिए, क्या आया 12, 116 में 12 का भाग दे दीजिए। कितनी बार गया वो पूर्णांक में लिखना है। 12 सत्ते 12 65 12 6 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्टे 96 और 12 नम्मा 108, यानी कि 9 आएगा। 12 जाएंगे तो 120 होता है, लेकिन ये 16 है तो 9 हमें पूर्णांक में लेना है, पॉइंट में नहीं लेना है। इसका मतलब ये है यहाँ पे हमारा 9 हो सकता है अगला अंक, जरूरी नहीं है। जब हम पूरे तीनों स्टेप कर लेंगे, जब जोड़ेंगे, अगर 11,683 आ रहा है तो ही हम उस चीज को मानेंगे कि ये सही है, यहाँ पे 9 आएगा। तो हम एक बार करके देख लीजिए, ठीक है साहब। अगले स्टेप में क्या करना है, 6 गुणा 2 गुणा 9, 6 गुणा 2 गुणा 9 कितना आया, 6 दूनी 12 और 12 नम्मा 108, ठीक है साहब। और यहां 2 संख्या हमने छोड़ी थी तो 2 संख्याओं की हमने 2 जीरो लगा। तीसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या लिया था 9 ले लिया, 9 को गुणा 9 से और 9 का गुणा 9 से रख दीजिए। 69 इंटू 9 इंटू 9 करके देख लीजिए, यहाँ पे जो आएगा इनका टोटल करो, अगर ये आ रहा है तो हमारा आंसर 9 ही होगा यहाँ पे। चलिए 9 का गुणा 9 से करेंगे तो 81 आएगा, तो 69 इंटू 81 करें, करके देख लीजिए। एक का मल्टीप्लाई किया तो 69 ही आएगा, क्रॉस लगा दिया, 8 9 72, 2 कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 7, 8 6 48 और 7 55, ठीक है साहब। यहाँ पे 9 लिखा, 8 5 और 5। अब इसको ऐड कर लीजिए, 55 8 9 कितना आ रहा है 9 8 8 5 13, 3 का कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया, 5 और 1 6 और 1 16, ये आ रहा है 16,389। तो ये तो इससे बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी कि हम 9 लिया है, 8 लेंगे तो भी शायद ये नहीं आएगा। तो एक बार हम 7 लेके देख लीजिए, 7 अगर इससे कम आता है तो फिर हम 8 लेंगे। चलिए 7 रख के देख लेते हैं, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 9 की जगह पे क्या करना है, हमने 7 कर देना है, ठीक है साहब। तो गुणा कर लीजिए इसका, 6 दूनी 12 और 12 सत्ते 84, 2 संख्याएं छोड़ी थी, 2 संख्याओं के लिए 2 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पे अब 7 लिया है तो 67 हो जाएगा, 67 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ पे भी 67 इंटू 7 इंटू 7 कर लीजिए, 67 इंटू 7 इंटू 7। अब करके लीजिए, 7 इंटू 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49, 49 का किससे 67 से करो, 9 7 63, 3 आ गया, 6 कैरी हो गया और 9 5 45, 9 छिक्की 54 और 6 60 होता है, 60 लिख दिया, एक क्रॉस लगा दिया, 4 सत्ते 28, 2 कैरी हो गया, 6 चौके 24 और 2 26, 3 8 12 की 2 को कैरी हो गया, 2 रे 3 3283। टोटल करके देख लीजिए, 3 8 4 और 2 6 8 3 11, 11,683, यानी कि 11,683 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे क्या 7 आएगा, ये 9 नहीं आएगा है, ये 9 बार गया था लेकिन 9 नहीं आ रहा है, वो 9 या 9 से छोटा आएगा। तो ये हमने डिसाइड लास्ट में फाइनलाइज हुआ था, ये हमें पहले हमारा पूर्वानुमान है, लेकिन 9 से हो नहीं रहा तो ये 7 से हुआ। इसका मतलब 19,683 का क्यूब रूट 27 होगा, ठीक है साहब। ये आपको समझ में आ गया होगा शायद। अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी आप कैलकुलेशन करते करते हो गए होंगे परेशान। अभी मैं सीधा सा एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिसका आप 2-3 सेकंड के अंदर ही आप क्यूब रूट
निकाल लोगे। कैसे? चलिए, बेसिक मेथड बताना जरूरी था, इसलिए वो ट्रिक मैंने लास्ट के लिए रखी है, क्योंकि पता आपको सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, हम यही ले लेते हैं। चलो एग्जाम पे जाना पहचाना 15,625। ठीक है साहब, अभी इसमें क्या करना है, ये देखो इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 5 का क्यूब क्या होता है वो देखिए। 5 का क्यूब क्या है, 125 है। 5 का क्यूब क्या है, 125 है। लेकिन हमने क्या करना है, 125 में से सिर्फ हमने इकाई का अंक लेना है। क्या लेना है हमने, इकाई का अंक लेना है। तो हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया। इसका काम हो गया हमारा खत्म। यहां पे हमने वो क्या बनाए थे, पेयर बनाए थे, ट्रिपलेट। अभी क्या बचा हमारे पास, ये 15। अभी ये देखो कि 15 किसका क्यूब है। 15 तो किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन वो किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के में आ रहा है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी 8 लेंगे। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। और हमने यहाँ लिख दिया 2। देखिए कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया। 15,625 है, वो 25 का क्यूब रूट है। बहुत ही आसान तरीका लगाना। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, और लेते हैं चलो दूसरी संख्या। इसमें ये चीज याद रखना है, लास्ट वाले का तो क्या करना है, हमने क्यूब लेना है। लास्ट वाले अंक का, इकाई का अंक क्या लेना है, क्यूब लेना है। और जो क्यूब है उसके अंत में क्या है, इकाई का अंक, किस अंक से वो खत्म हो रही है, वो संख्या 5, तो वो रखना है। और पहले वाले जो यहाँ 2 बचा है तो 2, अगर 3 संख्याएं होती हैं तो 3 किसके बीच में आ रही हैं, किसके क्यूब के बीच में आ रही हैं वो देखना है। और वो छोटी वाली संख्या को ही यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो अगली वाली संख्या लेके देखते हैं। 12,167। चलिए क्या करना है, पेयर बना दिए। ठीक है साहब, 7 है ये, पहले 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब रूट होता है साहब, क्यूब होता है 343। तो 343 में से क्या करना है, हमने क्या निकाला, 7 का क्यूब, तो 343 हुआ। 343 में हमने सिर्फ क्या लेना है, इकाई का अंक लेना, ले लिया इकाई का। दूसरी बार क्या करना है, इस ट्रिपलेट का काम हो गया खत्म। बाद में बचे 2 अंक। अब फिर 12 को देख लो, ये किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के। तो छोटा क्या है, 8 का क्यूब रूट क्या है, 2। ये लीजिए, ये 12,167 का क्यूब रूट हो गया, घनमूल हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। $19,683। चलिए बना लीजिए इसके ट्रिपलेट। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होगा, बोले 27 में से क्या करना है, 7 का अंक लेना है, ले लिया इकाई का। ठीक है साहब, बचा 19 किसके बीच में, 8 और 27 के में। छोटा क्या है, 8 है। 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2। तो यहाँ पे हमने रख दिया 2। देखिए कितना आसान है, ये स्क्वायर रूट से भी आसान है निकालना। चलिए एक और संख्या लेते हैं, 5832। बनाइए पेयर, इसके ट्रिपलेट बनानी है।
अभी क्या हो गया इसमें 3 अंक एक साथ आ गए, लास्ट में 1 बचा, कोई बात नहीं, बचने दो। 6 भी होते तो 3 3 के बनते, ठीक है। तो क्या करना है अभी, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है साहब, तो 8 का 8 ही लग दिया, एक ही अंक की संख्या है, ठीक है, 8 रख दिया साहब। अभी देखो क्या बचा, इस ट्रिपलेट का काम हो गया खत्म, ठीक है साहब। ये देखो 5 कहाँ पर आ रहा है, 1 और 8 के बीच में, छोटी संख्या क्या है 1, 1 का क्यूब रूट क्या है 1, तो यहाँ पे हमने 1 रखा। ये 5832 का घनमूल कितना होता है, क्यूब रूट 18 होता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, और शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है मैंने, कई विधियों से क्यूब और क्यूब रूट निकालना भी बता दिया है। तो आपसे फिर अंत में मेरी एक बार विनती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर करने चैनल को। इसके सारे वीडियोस जो भी भाग आपको देखने, इसका पहला पार्ट था पार्ट 1, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में मैं डेली वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ और उनको आप दे सकते हैं। और 1 जुलाई से क्लास 9th और 10th के एक्सरसाइज वाइज में सारे क्वेश्चंस हल कराऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा और सारे वीडियोज प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्लास 9th की अलग बना दूंगा और क्लास 10th की अलग बना दूंगा। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें, यही आपसे मेरी उम्मीद है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एक बार। धन्यवाद, थैंक यू।